हेलो नाइन्थ क्लास, आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 44, सब्जेक्ट साइंस, क्लास नाइन्थ, और डेट है आपकी 14 अक्टूबर 2020। ठीक है। आपका जो टॉपिक है बेटा वो है ऊतक यानी कि टिश्यू, विभ्यजोतक, ऊतक। ठीक है। विभ्यजोतक कौन सी होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें वो बोलता है कि हमारी जो बॉडी की कोशिका होती हैं, कोशिका में किस प्रकार कार्य करती हैं। ठीक है। हमारी कोशिका जो होती हैं वो बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं। क्या पादप की कोशिका भी हमारे शरीर की कोशिका की तरह कार्य करती है? जैसे हम सोचते हैं कि हमारी जो बॉडी में जो सेल्स हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या उसी तरीके से प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं वो भी काम करती हैं? तो देखिए बेटा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि जंतु तथा पादप दोनों ही कैसे होते हैं? बहुकोशिक होते हैं यानी कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिका द्वारा बने होते हैं यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने के में सक्षम नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो हर एक चीज़ के लिए हमारे अंदर एक उचित ग्रुप होता है सेल का, है ना, समूह होता है सेल का जो उस कार्य को करते हैं, यानी कि सभी सेल जो है वो सभी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होती, एबल नहीं होती। इसलिए क्या होता है, इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी कार्य जो होता है वो कोशिका के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे श्वसन की जो कोशिकाएं हैं वो अलग होंगी। ठीक है। हमारा भोजन ग्रहण करने की जो कोशिका का समूह होगा वो अलग होगा। ठीक है। इसी प्रकार आपके अंदर विभिन्न कोशिका आपका शरीर के अंदर विभिन्न कार्य करती हैं। एक ही प्रकार की संरचना एवं कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि जिनका सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा, सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन होगा, उनको बोला जाएगा, उनके ग्रुप को बोला जाएगा टिश्यू। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतक की कोशिकाएं अलग होती हैं। ठीक है। जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती है। जैसे हाथ की कोशिकाएं हैं वो हाथ वाले कार्य करने में सक्षम होती हैं। ठीक है। इसी तरीके से पैर की जो कोशिकाएं होती हैं वो पैर वाले कार्य करने में सक्षम होती हैं। अब नेक्स्ट है बेटा, मनुष्य और पादप दोनों ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, यानी कि सेल्स होती हैं इनके अंदर। अब देखिए आपको दिखाया गया है कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, पहले क्या होता है बेटा, सेल आती है पहले, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये सारी जो चारों हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर सेल नहीं होगी तो ऊतक नहीं बनेंगे, ऊतक नहीं बनेंगे तो अंग नहीं बनेगा, अंग नहीं है तो अंग तंत्र कहाँ से बनेगा। ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे छोटी जो इकाई की आवश्यकता होती है वो है कोशिका, सेल। अब नेक्स्ट है बेटा जंतु ऊतक। जंतु ऊतक क्या होते हैं? नेक्स्ट है आपका जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू जिसको बोलेंगे। एनिमल टिश्यू में देखिए क्या होता है कि अधिकांश भाग जो होता है वो जीवित होता है, यानी कि लिविंग होता है। ठीक है। अधिकांश जंतु ऊतक का अधिकांश भाग जो होता है वो जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। लिविंग है तो उन्हें एनर्जी भी चाहिए, तथा इनकी कोशिका में वृद्धि भी एक समान होती है, और जो इनकी कोशिका होती है उनमें जो वृद्धि होती है वो भी एक समान होती है। लेकिन प्लांट के सिस्टम में क्या होता है, उसमें थोड़ा अलग होता है। अब देखिए क्या होता है, प्लांट जो हैं वो स्थिर होते हैं यानी कि स्टेबल होते हैं। आपने कभी देखा है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपने कभी देखा हो कि आज आपने पेड़ अपने घर के इस वाले कॉर्नर पे लगाया और वो आप थोड़े समय बाद देखोगे या थोड़े डेज बाद देखोगे तो वो पेड़ आपके घर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में तो नहीं जाएगा, है ना, वो एक ही स्थान पर रहेगा। तो उसी अवस्था को बोला जाता है स्थिर अवस्था। इसीलिए क्या होता है, इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। तो जो इसके टिश्यू होते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। यह ऊतक अधिकतर मृत होते हैं, और उसके ऊतक कैसे होते हैं? मृत होते हैं। लेकिन जंतु में कैसे ऊतक होते थे? वो होते थे जीवित। इसीलिए पौधे में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक
सीमित रहती है, यानी कि कुछ ही पर्टिकुलर सिस्टम होता है पेड़ों का जो कि ग्रोथ शो करता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, यानी कि कुछ जो ऐसे ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, जो लाइफ टाइम उसके डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, पादप ऊतक को विभ्यजोतक ऊतक तथा स्थायी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको दो रूप में ऊतकों को डिवाइड किया गया है। विभ्यजोतक जिसको बोला जाता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। दो रूप में टिश्यू को डिवाइड किया गया है प्लांट के अंदर। अब देखिए, आपको एक प्लांट दिखाया गया है, आपको उसमें पोजीशंस बताई गई हैं कि कौन सी पोजीशन में कौन सा टिश्यू है। तो बेटा देखिए, जो पहला ऊपर की पॉइंट है तो उसको बोला जाता है शीर्षस्थ यानी कि ट्रॉपिकल, जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है विभ्यजोतक। विभ्यजोतक क्या है कि जो कि डिवाइड होता रहता है। नेक्स्ट है उसमें विभ्यजोतक ऊतक यानी कि जो कि डिवाइड होते रहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट अंतवृष्टि। फिर उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे भी डिवीज़न होगा वहाँ पे आपको जो टिश्यू मिलेगा वो मिलेगा विभ्यजोतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यही इस डायग्राम में आपको समझाया गया है। अब देखिए, विभ्यजोतक ऊतक के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये पौधे की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है, यानी कि आपने देखा होगा जो प्लांट है उसके कुछ ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ से हमें ग्रोथ दिखती है। ठीक है, तो उस पोजीशन उन वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनमें जो ऊतक होता है वो होता है विभ्यजोतक ऊतक। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, इसीलिए उस पोजीशन पे कौन सा टिश्यू होता है, विभ्यजोतक ऊतक होता है। ठीक है, इसी प्रकार के विभ्यजोतक ऊतक कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो विभ्यजोतक है ये भी कितने तरीके का है, 3 प्रकार का है। अब देखिए इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। शीर्षस्थ विभ्यजोतक, सेकंड है अंतवृष्टि विभ्यजोतक, और थर्ड है इसका पार्श्व विभ्यजोतक। अब जो ये शीर्ष स्थित वाला होता है विभ्यजोतक, ये क्या होता है, ये पौधों की जड़ तने की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है, यानी कि जड़ और तने वाले पार्ट में यह हमें मिलता है। यह पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, हाइट बढ़ाने के लिए शीर्ष स्थित जो होता है विभ्यजोतक वो काम करता है। अंतवृष्ट विभ्यजोतक में क्या होता है, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व इंटरनोड दोनों ओर उपस्थित होता है। अंतवृष्ट क्या होता है, यह पत्तियों के आधार या टहनी के इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है। ठीक है, पार्श्व विभ्यजोतक क्या होता है, तने की परिधि यानी कि परिधि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तथा मूल में वृद्धि पार्श्व विभ्यजोतक ऊतक के कारण होती है। ठीक है, ये आपका पार्श्व आ गया। अब इसके जो क्वेश्चंस है बेटा, क्वेश्चन नहीं अभी इसका थोड़ा सा और रह रहा है। अब इसके गुण क्या होते हैं, इसके गुण देख लीजिए। अभी आपको बताया था जहाँ पे डिवीज़न होगा वहाँ पे विभ्यजोतक ऊतक होगा। तो इसका पहला पॉइंट यही है कि इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति एवं स्पष्ट केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है, और इनमें रसधानियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपका इसका गुण थे। अब नेक्स्ट है बेटा ऊतक क्या है। अब देखिए आप ऊतक क्या है यहाँ से डिफाइन कर देंगे कि एक ही प्रकार की कोशिका का जो समूह होता है उसको ऊतक कहा जाता है। यहाँ से देखिए, प्रत्येक कार्य कोशिका के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो आपका ये फर्स्ट का आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका पादप तथा जंतु ऊतक में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको 2 अंतर लिखने हैं। ये देख लिखिए, पहला कि जंतु ऊतक का अधिकांश भाग जीवित होता है, और इसका क्या लिखेंगे, इसके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं और कैसे होते हैं, मृत होते हैं। ठीक है, और जंतु का है कि ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, और जो पादप होते हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। आपके 2 पॉइंट हो गए, ये आपका सेकंड का आंसर है। अब देखिए थर्ड है, इसमें थर्ड है आपका विभ्यजोतक ऊतक के प्रकार तथा पौधों में
उनकी स्थिति दर्शाएं। विभ्यज्योतक ऊतक के प्रकार। अब देखिए विभ्यज्योतक ऊतक के प्रकार कैसे होते हैं बेटा, आप ये तीनों डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये आपका थर्ड का आंसर है। इनकी पोजीशन आपको डिस्क्राइब करनी है, तो ये वाला डायग्राम बनाओगे आप, ठीक है, और पोजीशन बताओगे। नेक्स्ट है फोर्थ, विभ्यज्योतक ऊतक के कोई 2 गुण बताइए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी वर्कशीट थी आज की। ये आपका फोर्थ का आंसर है।